प्रश्न 10 का दूसरा, यदि कौसेक a बराबर 12/5 हो तो कौसे और कॉट ए के मान ज्ञात करें। तो प्रश्न 10 दूसरा क्या दिया हुआ है, कौसेक a बराबर 12/5। कौसेक a बराबर 12/5 ये दिया हुआ है। तो कौसेक ए दिया हुआ है, मान कौसेक ए का मान दिया हुआ है, कॉस ए और कॉट ए पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन ए निकाल लेंगे। तो साइन ए कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉसेक थीटा। यहाँ पे गुना में है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, भाग में, यानी साइन ए बराबर हो जाएगा 1/कॉसेक ए, थीटा की जगह पे ए है, यानी साइन ए बराबर 1/कॉसेक ए। तो कॉसेक ए का मान कितना दिया हुआ है, 12/5। तो हम लिख लेंगे 1/12/5, यानी कितना हो जाएगा, देखिए 5 जो है 1 के साथ गुना हो जाएगा, 5 1 के साथ गुना हो जाएगा, तो 5 और बटा में 12, यानी साइन ए बराबर कितना आ गया, 5/12। तो देखिए कौसेक ए का साइन ए उल्टा होता है, यहाँ 12/5 था तो क्या आ गया, 5/12 साइन ए बराबर। तो साइन ए निकल चुका है। अब निकाल लेंगे हम कॉस ए। तो कॉस ए क्यों निकालेंगे, क्योंकि कॉस ए और कॉट ए पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले कॉस ए निकाल लेंगे। तो ये इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन का मान तो पता है, कॉस का मान निकालना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वर्ग को इस तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी हम लिख लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ग नहीं है, अगर वर्ग रहता तो अंडर रूट हम नहीं देते। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए का मान है 5/12, तो हम लिख लेंगे 1 माइनस 5/12, ये हो गया साइन ए का मान। लेकिन यहाँ पे तो साइन स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर दे देंगे और ये पूरा हो जाएगा अंडर रूट में, यानी कितना हो गया, 1 माइनस 5 का वर्ग, 5 का वर्ग क्या हो गया 25, 12 का वर्ग हो गया 144, 12 गुना 12 144 अंडर रूट, इस तरह लिख लेंगे। अब 144 लघुत्तम लेंगे तो 144 गुना 1 144 माइनस 25 अंडर रूट, ये पूरा अंडर रूट में है अभी। तो 144 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 14 में से 5 गया 9, ये हो गया 3, 3 में से 2 गया 1 और ये 1 पहले से है, तो 119 कितना आ जाएगा, 119 बटा 144 का अंडर रूट। तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 119 का तो वर्गमूल नहीं होता है तो इसको अंडर रूट में ही रहने देंगे, यानी अंडर रूट 119 बटा 144 का वर्गमूल होता है 12, क्या होता है 12, तो बटा में 12 लिख देंगे, यानी
कॉस ए का मान कितना हो गया, √119/12। एक उत्तर तो आ चुका है। अब हमें निकालना है कॉट ए। क्या निकालना है, कॉट ए। तो कॉट ए, तो कॉट का सूत्र क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कॉस थीटा, थीटा की जगह पे ए है, तो कॉट ए बराबर कॉस ए बटा साइन ए। ठीक है, तो कॉस ए कितना, कॉस ए हम कितना लाए हैं अभी, √119/12। ये देखिए कॉस ए का मान है, तो हम कॉस ए के जगह पे रखेंगे, कितना है, √119/12 बटा साइन ए। अब देखिए साइन ए का मान कितना लाए थे शुरू में, 5/12। शुरू में हम लाए थे 5/12 साइन ए का मान, तो कॉस ए के जगह पे रख देंगे √119/12 और साइन ए की जगह पे रख देंगे 5/12। तो देखिए 12 से 12 खत्म हो जाएगा, क्योंकि 12 और √119 गुना होगा और 5 × 12, तो 12 इस भिन्न में क्या है, हर है, और इस भिन्न में भी हर है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो 12 से 12 को काट देंगे, क्या बचा, √119/5। तो ये हो जाएगा इसका एक और उत्तर। तो देखिए 12 से 12 क्यों काटेंगे, क्योंकि 12 √119 के साथ गुना हो जाएगा ऊपर जाके, और 12 × 5 बटा में हो जाएगा 12 × 5, तो 12 से 12 काट लेंगे। ठीक है, तो हम यहीं पे काट दिए हैं, यानी हर से हर, देखिए ये इस भिन्न में ये हर हुआ और इस भिन्न में ये हर हुआ, तो हर से हर कट जाता है या अंश से अंश कट जाएगा, यानी अगर यहाँ पे 5 रहता तो 5 से 5 काट देते, तो 12 से 12 कट गया, तो क्या बचा, √119/5। तो कॉट ए का मान हो गया √119/5। तो इस तरह प्रश्न 10 का दूसरा हल करेंगे। प्रश्न 10 का 3, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 + साइन थीटा गुना 1 - साइन थीटा बटा 1 + कॉस थीटा गुना 1 - कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो प्रश्न 3, 10 का 3, क्या दिया हुआ है हमें, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। ठीक है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, हमें निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालेंगे तभी देखिए हल होगा, क्योंकि उसमें जिसका मान निकालना है उसमें सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा है। तो पहले हमें कॉट थीटा से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना होगा। तो कॉट थीटा का देखिए, अगर कॉट थीटा दिया है तो कॉसेक थीटा का मान हम निकाल सकते हैं, फिर कॉसेक थीटा से साइन थीटा का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इस तरफ आएगा, यानी प्लस में हो जाएगा, तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लिख लेंगे कॉसेक
थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉसेक थीटा है यहाँ पे, तो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, अंडर रूट में, यानी कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस, अब देखिए कॉट थीटा का मान कितना है, 7/8, तो कॉट थीटा का मान है 7/8, तो कॉट थीटा के जगह पे 7/8 रख देंगे, लेकिन यहाँ पे वर्ग है तो इसका हम वर्ग दे देंगे और ये पूरा हो जाएगा अंडर रूट में। अब लिख लेंगे 1 जोड़ 7 का वर्ग क्या होगा, 49, 7 7 49, 8 का वर्ग 64, 8 8 64, अंडर रूट 64 लघुत्तम ले लेंगे तो 64 गुना 1 64, जोड़ 49 लिख लेंगे यहाँ पे, अंडर रूट 64 और 49, 9 4 13, हाथ में रहा 1, 6 4 10 1 11, यानी 113/64, 113/64, तो कितना आ गया, तो 113 का वर्गमूल नहीं होता है तो हम बस इसको 113 लिख देंगे, अंडर रूट में ही रहेगा, बटा 64 का वर्गमूल होता है 8, 8 8 64, यानी 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो अंडर रूट में है तो 64, यानी अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे 8 लिखना होगा, क्योंकि 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, तो ये आ गया कॉसेक थीटा का मान। ये हम क्या निकाल रहे थे, कॉसेक थीटा का मान। अब साइन थीटा निकाल लेंगे, तो देखिए साइन थीटा बराबर, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है क्या, तो साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा हो जाएगा, यहाँ पे गुना में है तो इस तरफ आके भाग में हो जाएगा, यानी 1/कॉसेक थीटा, तो बराबर हो जाएगा 1/1 कॉसेक थीटा हम कितना लाए हैं अभी, रूट 113/8, तो देखिए रूट 113/8, यानी क्या हो जाएगा, 8 1 के साथ गुना होगा, यानी 8/√113, ये आ गया साइन थीटा का मान। अब हम कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे, ठीक है, तभी हल होगा। तो जब साइन थीटा का मान आ गया है तो कॉस थीटा का मान आसानी से निकाल लेंगे इस सूत्र के माध्यम से, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ भेजेंगे, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या निकालना है हमें, कॉस थीटा का मान, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा है, यानी अंडर रूट कर देंगे इसका, तो अंडर रूट 1 माइनस, अब साइन थीटा का मान कितना लाए थे, 8/√113, 8/√113। अब क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है यानी इसका वर्ग हो जाएगा, और फिर हम इसका अंडर रूट करेंगे पूरा का, तो इस तरह से लिख लेंगे इसको, तो हो जाएगा 1 माइनस 8 का वर्ग क्या हो जाएगा, 8, माफ कीजिए 8 का वर्ग 64 होगा,
तो लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस 8 का वर्ग 64 रूट 113 का वर्ग। तो देखिए रूट 113 का वर्ग 113 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 113। अब इसका अंडर रूट, तो इस तरह लिख लेंगे। अब 113 लघुत्तम लेंगे। क्या लेंगे? लघुत्तम, क्योंकि घटाना है। तो 113 गुना 1, 113, यहाँ पे 113 लिख लेंगे, माइनस 64 का अंडर रूट। अब 113 माइनस 64 यानी 13 में से 4 गया 9, ये हो गया 10, 10 में से 6 गया 4 यानी 49 आ जाएगा। तो 49 बटा 113 का अंडर रूट। 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 49। अब देखिए 49 का वर्गमूल होता है 7, 7 सते 49 यानी 49 का वर्गमूल 7, और 113 अंडर रूट में ही रह जाएगा, क्योंकि 113 का वर्गमूल नहीं होता है। 113 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 7 बटा रूट अंडर रूट 113, ये आ गया, किसका मान आ गया? कॉस थीटा का। कॉस थीटा का मान आ गया है। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, तो उसको लिख लेते हैं 1 जोड़ साइन थीटा, 1 जोड़ साइन थीटा गुना 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका मान लाना है हमें। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे है साइन थीटा, तो इसको हम लिख लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे 1 है, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा। साइन थीटा का वर्ग क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बटा, अब 1 प्लस कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे लगाएंगे। तो ए स्क्वायर यानी 1 का वर्ग 1 होगा, कॉस थीटा का वर्ग क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाएं तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख लेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला की मदद से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इस तरफ आ जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख दिए हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस थीटा का मान हम कितना लाए थे? तो कॉस थीटा का मान हम लाए थे 7 बटा रूट 113। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे 7 बटा रूट 113। ठीक है,
कॉस थीटा की जगह पे हम लिख देंगे 7/√113। अब क्योंकि यहाँ पे वर्ग है तो हम इसका वर्ग देंगे। अब करेंगे बटा और यहाँ पे देंगे बराबर का चिन्ह। तो बटा साइन थीटा का मान हम कितना लाए थे? तो साइन थीटा का मान हम लाए थे 8/√113। अब क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो जो भी मान लाए थे कॉस थीटा का उसको यहाँ पे लिख लेना है और साइन थीटा का जो मान लाए थे ऊपर में वो यहाँ पे लिख देना है। अब 7 का वर्ग 49। 7 का वर्ग क्या हो जाएगा? 49। 113 यानी √113 का वर्ग 113 बटा यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे। 8 का वर्ग, देखिए 8 का वर्ग क्या हो जाएगा? 64 √113 का वर्ग 113 अब 113 इस भिन्न में हर है और इस भिन्न में भी हर है 113, तो 113 से 113 खत्म कर देंगे यानी क्या आ गया? 49/64। तो ये आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, प्रश्न 10 का तीसरा का उत्तर आ जाएगा 49/64। तो इस तरह इसको हल करेंगे।